तो हमारे आहार हैं, हम तो इनको ऐसे ही खा जाएंगे। और इधर वर दे दिया भगवान ने, कहा कि ठीक है ऐसा ही होगा। और भगवान को मानव रूप में आना पड़ता है और देवता लोग सब इधर बानर बनते हैं। इधर अत्याचारी रावण ने यक्ष नगरी में रहता है, सोने की लंका है, स्वर्ण नगरी है। यक्षों इधर यक्षों की नगरी में भी उसने अपना शासन कर डाला है। और मंदोदरी नाम की सुंदर पत्नी है, इंद्र पर विजय करने वाला इंद्रजीत जैसा पुत्र मेघनाथ है। बहुत सारा अत्याचार किया उसने, अत्याचार फैल गया है। पाप का भार पृथ्वी जब सहन नहीं कर सकी तो बहुत दुखी होकर के पृथ्वी एक बार गाय का रूप धारण करके देवताओं के पास गई है। पृथ्वी ने गाय का रूप धारण किया, देवताओं के पास गई है। ब्रह्मादि देवताओं ने कहा कि चलो हम सब तुम्हें कष्ट है, रावण ने बहुत सारा अत्याचार कर दिया है, तुम्हें कष्ट है, तो भगवान नारायण के पास चलते हैं, विष्णु भगवान के पास चलते हैं। तो सब ने आपस में चर्चा की कि भगवान नारायण कहाँ मिलेंगे, भगवान विष्णु कहाँ मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे भगवान विष्णु? क्षीर सागर में। अब हम कश्मीर जाएंगे वहाँ पाण भाई आपस में चर्चा कर रहे हैं कि भगवान नारायण कहाँ मिलेंगे। आपस में पृथ्वी गई गाय का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने कहा कि चलो भगवान विष्णु के पास चलते हैं। तो आपस में चर्चा हुई कि कहाँ मिलेंगे। किसी ने कहा तो भगवान क्षीर सागर में मिले, दूसरे भाई मरे नहीं और बैकुंठ में मिलेंगे, बैकुंठ में मिला पाएंगे। कोई बोलो क्षीर सागर में मिला, कोई बोलो बैकुंठ में मिला, कोई बोलो नहीं नहीं वो गोलोक पर रहते हैं। आपस में चर्चा हो रही है सबकी। किसी ने कहा गोलोक में रहते हैं। तो भगवान शंकर यहाँ माता पार्वती को कथा सुना रहे हैं, हिमालय में कथा आ रही है, कथा सुना रहे हैं। तो कह रहे हैं कि जब ये चर्चा हो रही थी मैं भी वहीं पर था, कह रहे हैं वो भी तो थे वहीं पर। भगवान शंकर कह रहे हैं जब इससे हो रहा था तो मैं भी वहीं पर था। तो मैंने कहा, कह रहे हैं अरे प्रभु, अरे भगवान कहीं नहीं रहते, ऐसा कैसे हो जाएगा? कहा से भगवान कहीं तो रहते होंगे, कहीं तो उनका घर होगा। अब माता चामुंडा यहाँ रहती हैं, माता काली कहीं रहती हैं, पूर्णागिरी कहीं रहती हैं, वैष्णो देवी कहीं रहती हैं, सब देवियाँ अपने अपने स्थान में रहती हैं। तो उनके रहने का तो कहीं स्थान है। तो शंकर जी कह रहे हैं मैंने सबसे ये बात कही, कह रही है कहीं जाने की जरूरत नहीं है कि हरि व्यापक सर बत्र समाना, हरि व्यापक सर बत्र समाना, प्रेमत प्रगट होय मैं जाना, प्रेमत प्रगट होय मैं जाना, हरि व्यापक सर बत्र समाना, हरि व्यापक सर बस समाना, प्रेमत प्रगट होय मैं जाना, प्रेमत प्रगट होय मैं जाना। तो भगवान शंकर करें माता पार्वती से कि मैं भी वही था, मैंने कहा कर रहे हैं कि तुम्हारा प्रेम होगा तो वह कहीं भी प्रकट हो जाएंगे। इसलिए तो हम गाते हैं ना कि प्रेम से बांधा था द्रौपदी ने तुम्हें चार तार में, बांधा था द्रौपदी ने तुम्हें चार तार में, तुम जाने लिया बांध तुम्हें पुष्पहार में, तुम जान लिया बांध तुम्हें पुष्पहार में, बांधा था द्रौपदी ने तुम्हें चार तार में, तुम जान लिया बांध तुम्हें पुष्पहार में। तुम्हें चार तार में, बांधा था द्रौपदी ने तुम्हें चार तार में, तुम जाने लिया
जहाँ चाहो वहाँ प्रकट हो जाते हैं। आप और हम सब चाहते हैं कि दुर्योधन के पास जाके साग दुर्गल खाए, केले के छिलकल खा गए थे। बांधा था तुम्हें साग का केला भक्त विदुर ने, बांधा था तुम्हें साग खिला भक्त विदुर ने, बांधा था तुम्हें साग का केला भक्त विदुर ने, बांधा था तुम्हें साग खिला भक्त विदुर ने। गणिका ने सुबह राम पढ़ोगे पुकार में, गणिका ने सुबह शाम पढ़ोगे पुकार में। बांधा द्रौपदी ने तुम तार तार में, बांधा द्रौपदी ने तुम्हें तार तार में। तुम जान लिया बांध तुम्हें पुष्पहार में, तुम जान लिया बांध तुम्हें पुष्पहार में। बांधा था पवन पुत्र ने बूढ़े के बाढ़ में, बांधा था पवन पुत्र ने बूढ़ी के बाढ़ में। केवट ने लिया बांध तुम्हें पद पखार में, केवट ने लिया बांध तुम्हें पद पखार में। बांधा द्रौपदी ने तुम्हें तार तार में, तुम जान लिया बांध तुम्हें पुष्पहार में। अक्षरों के नाम से प्रहलाद ने बांधा, अक्षरों के नाम से प्रहलाद ने बांधा, अक्षरों के नाम से प्रहलाद ने बांधा, अक्षरों के नाम से प्रहलाद ने बांधा। सबरी ने लिया बांध तुम्हें तेर चार में, सबरी ने लिया बांध तुम्हें तेर चार में, सबरी ने लिया बांध तुम्हें तेर चार में, सबरी ने लिया बांध तुम्हें तेर चार में। हरिव्यापक सर्वत्र समाना, कि हरिव्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमत प्रगट हुई मैं जाना।